सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा का सिकता सेतु पाठ का अनुवाद करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आइए देखते हैं इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। नवमः पाठ है, नवमः नौवां पाठ है। पाठ नौवां पाठ सिकता सेतु। सिकता मिट्टी का, सेतु पुल, मिट्टी का पुल। यह पाठ सोमदेव के द्वारा लिखा गया है और यह उनके ग्रंथ कथाश्रित सागर के 7वें अध्याय का एक नाट्यांश है। इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए एक युवक तपोदत्त को दिखाया गया है। उसका मार्गदर्शन करने के लिए देवराज इंद्र आते हैं और वहां आकर मिट्टी का पुल बनाने लगते हैं। उनको देखकर तपोदत्त हंसने लगता है और कहता है कि क्या मिट्टी से पुल बन सकता है। इस पर इंद्रदेव कहते हैं कि यदि तुम बिना पढ़े लिखे, बिना अक्षरों के ज्ञान के तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी मिट्टी से पुल बना सकता हूँ। और इस बात से वो समझ जाते हैं और फिर विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल में चले जाते हैं और विद्वान बन जाते हैं। तो इसी बात का वर्णन इस नाट्यांश में किया गया है। तो देखिए, ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदतः। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लगा हुआ, तपोदतः तपोदत्त उसके बाद तपस्या में लगा हुआ, तपस्या करता हुआ तपोदत्त दिखाई देता है या प्रवेश करता है और नाटक का प्रारंभ होता है। तपोदतः तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदतः। अहम प्लस अस्मि, मैं हूँ। तपोदतः तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणई, बचपन में पिता के द्वारा, क्लेशमानो अपि, क्लेश किए जाने पर भी, कष्ट दिए जाने पर भी, विद्याम विद्या को, न अधीतवान अस्मि का अध्ययन मैंने नहीं किया। बचपन में पिता के द्वारा डांटे जाने पर भी, कष्ट किए जाने पर भी मैंने पढ़ाई नहीं की। तस्मात् इसीलिए और अनपढ़ रहने के कारण ही सर्वई सभी, कुटुंबी भी, परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, चा और ज्ञाति जनई जानने वालों के द्वारा, गर्हितो अभवम अपमानित हुआ हूँ। इसीलिए सभी ने मेरा अपमान किया है। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर सांस लेकर के, हा विधे, हे भाग्य, किम क्या, इदम यह, मया मेरे द्वारा, कृतम कर दिया गया, मेरे द्वारा यह क्या कर दिया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा तब, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि आसीत दुष्ट बुद्धि थी। एतदपि न चिंतितम यत्, एतत् प्लस अपि, यह भी, न चिंतितम नहीं सोचा, यत् की, यह भी नहीं सोचा कि, परिधानैरलंकारैः भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्मणिर्भोगी भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। परिधान का मतलब होता है अच्छे कपड़ों के द्वारा, अलंकारई और आभूषणों के द्वारा, भूषितो अपि सजे हुए होने पर भी, नरो मनुष्य, सभायाम सभा में, वा अथवा गृह घर में, न शोभते सुशोभित नहीं होता। निर्मणि भोगीव, मणि से रहित सांप की तरह। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अच्छे कपड़े पहनने पर और अच्छे आभूषण पहनने पर भी अनपढ़ व्यक्ति अपने घर में या सभा में इज्जत का पात्र नहीं होता, सम्मान का पात्र नहीं होता। जैसे मणि से रहित सांप भी कहीं भी नहीं, अच्छाई से नहीं देखा जाता, उसको सभी मारने के लिए ही दौड़ते हैं। किंचित विमृश्य, कुछ सोच करके, भवतु किम एतेन, अच्छा ठीक है, किम एतेन, अब इससे क्या फायदा, अर्थात ऐसा सोचने से अब कोई फायदा नहीं है। और फिर वो सोचता है कि दिवसे मार्ग भ्रांता है, दिवसे दिन के समय सुबह, मार्ग भ्रांता है रास्ता भटका हुआ, संध्याम शाम को, यावत जब, यदि, गृहम उपैति, गृहम घर में, उपैति वापस आ जाता है, तद अपि वरम, तत् प्लस अपि तो भी श्रेष्ठ है। अर्थात सुबह का भूला शाम को लूटा, सुबह अगर रास्ता भटका हुआ शाम को वापस घर आ जाता है तो भी श्रेष्ठ है। न असौ, वह, न भ्रांतो मन्यते, भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो अहम, इसलिए मैं, इदानीम अब, तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा, विद्याम प्लस अवाप्तुम,
विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तो अस्मि, प्रवृत्त हो रहा हूँ। उसने सोचा कि अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करूंगा और ये सोच रहा है, तभी उसको जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन पानी के उछलने की ध्वनि आवाज श्रूयते सुनाई देती है। तब उसको पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है अये अरे कुतो अयम, कहाँ से यह, कल्लोल उछलन ध्वनि, लहरों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो, कोई बड़ी मछली, मकरो या फिर वा अथवा मकरो भवेत, मगरमच्छ होगा कोई, या तो कोई बड़ी मछली होगी या कोई बड़ा मगरमच्छ होगा। पश्यामी तावत, तावत तो मैं या तब तक मैं, पश्यामी देखता हूँ कि वहाँ क्या है, किसके आने से पानी के उछलने की आवाज आ रही है। और जब वो देखता है तो क्या देखता है, पुरुषम एकम सिकता भी, एकम एक, पुरुषम पुरुष को, सिकता भी, सिकता भी का मतलब होता है मिट्टी के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु पुल निर्माण बनाने का, प्रयासम प्रयास, कुर्वाणम करते हुए, दृष्टवा देख करके, सहासम हंसने लगता है। एक पुरुष को मिट्टी के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसने लगता है और कहता है हंता हाय, न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, ना न प्लस अस्ति प्लस अभावो, न नहीं, अस्ति है, अभावो कमी, जगति संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों की, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम, तीव्र तेज गति के, प्रवाहयाम प्रवाह वाली यानी तेज बहाव वाली, नद्याम नदी में, मूढ़ो अयम यह मूर्ख, सिकता भी मिट्टी से, सेतुम पुल, निर्मातुम बनाने का, प्रयतते प्रयास कर रहा है या कोशिश कर रहा है। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं, जो तेज बहाव वाली नदी में भी यह मिट्टी का पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। षटहासम, स प्लस अटहासम, जोर जोर से हंसते हुए, पार्श्वम उपेत्ते, पास चला जाता है, उस आदमी के पास में चला जाता है जोर जोर से हंसते हुए और कहता है भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, ये क्या कर रहे हो, हे महाशय ये क्या कर रहे हो, किम क्या, इदम यह, विधीयते कर रहे हो, अलम अलम तवा शर्मेण, तव तुम, शर्मेण परिश्रम से, परिश्रम, अलम अलम मत करो, अर्थात अब परिश्रम को रहने दो। पश्य देखो, रामो बबंध यम से तुम, शिलाभि मकरालय, विदध बालुकाभिस्तम यासी तवम अति रामताम, रामो राम ने बबंध बांध दिया था यानी बना दिया था, यम जिस, से तुम पुल को, शिलाभि शिलाओं से यानी पत्थरों से, मकरालय समुद्र में, राम ने समुद्र में, यम से तुम जिस पुल को पत्थरों से बांध दिया था यानी बना दिया था, उसको तम तुम, बालू का भी, बालू मिट्टी से, विदध बनाना चाहते हो, यासी बनाना चाहते हो, तुम उस पुल को मिट्टी से बनाना चाहते हो। यासी तवम अति रामताम, तवम तुम, रामताम अति, राम से भी ऊपर उठना चाहते हो यानी राम से भी महान बनना चाहते हो। चिंतय सोचो, तावत तो सोचो, सिकता भी कवचित सेतु कर्तुम युज्यते, मिट्टी के द्वारा कहीं पुल भी बनाया जा सकता है क्या, क्या कभी मिट्टी से पुल बनाया जा सकता है। पुरुष है, पुरुष कहता है भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी, कथम किस लिए, माम मेरा, अवरोधम अवरोध, करोसी कर रहे हो यानी क्यों मुझे रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्नेन कोशिश करने से, किम क्या, न सिद्धम भवति सिद्ध नहीं होता, क्या सफलता नहीं मिलती, का आवश्यकता, शिलानाम का क्या आवश्यकता, जरूरत है, शिलानाम पत्थरों की, पत्थरों की क्या जरूरत है, सिकता भी रेव, सिकता से ही यानी मिट्टी से ही, सेतुम करिष्यामि पुल को बना दूंगा, सब संकल्प दृढ़तया, अपने जो मन का संकल्प है, मन की ताकत की दृढ़ता से मैं मिट्टी से ही पुल बना दूंगा, पत्थरों की या शिलाओं की कोई जरूरत नहीं है। तपोदत है, तपोदत आश्चर्यम किम, सिकता भी रेव से तुम करिष्यसि, आश्चर्य है क्या मिट्टी से ही पुल बना दोगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यति किम, सिकता मिट्टी जल प्रवाहे पानी के बहाव में, स्थास्यति किम क्या ठहर जाएगी, क्या पानी के बहाव में मिट्टी ठहर जाएगी। भवता चिंतितम न वा,
भवता आपने चिंतितम सोचा है वा अथवा ने नहीं सोचा, आपने ये बात सोची है या नहीं सोची। पुरुष है, पुरुष कहता है सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम अच्छी तरह से सोचा है, न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, न प्लस अहम, अहम मैं, सोपान सहायतया, सोपान सीढ़ी की, सहायतया सहायता से, सीढ़ियों की सहायता से, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, ये जो न प्लस अहम में न है ये यहाँ आएगा न विश्वसिमि, विश्वसिमि विश्वास नहीं करता, मैं सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। समुत पलुत्यैव कूद कर ही या उछल कर ही गंतुम क्षमो अस्मि जाने में समर्थ हूँ, जब मैं उछल कर जाने में समर्थ हूँ तो सीढ़ियों से जाने में विश्वास नहीं करता। तपोदत है, तपोदत स व्यंग्यम, व्यंग्य सहित कहते हैं साधु साधु, अच्छा अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आंजनेयम हनुमान को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी हनुमान से भी ज्यादा बहादुर बन रहे हो। पुरुष है सविमर्शम, पुरुष कहता है को अत्र संदेह, यहाँ कोई संदेह नहीं है, किम च और भी, यहाँ कोई संदेह नहीं है कि मैं उछल कर सब कुछ कर लूंगा, किम च और क्या। विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषयुस्ते सेतुरेशः तथा मम, बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि और अक्षरों के ज्ञान के बिना, तपोभिरेव तपस्या के द्वारा ही, केवलम केवल तप के द्वारा ही, यदि विद्यावशेषयुः यदि विद्या को वश में किया जा सकता है, अर्थात यदि बिना पढ़े लिखे तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त की जा सकती है, ते तुम्हारे द्वारा अगर विद्या प्राप्त की जा सकती है तो मम मैं सेतु रेशह तथा उसी तरह से यह पुल भी बना दूंगा। तपोदत है, तपोदत स वैलक्ष्यम आत्मगतम, अपने मन में लज्जा से सोचता है, आए अरे माम एवो दिश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिप्ति, माम एव उद्देश्य मुझको ही उद्देश्य मानकर, भद्र पुरुषो अयम यह भद्र पुरुष, अधिक्षिप्ति बात कह रहा है, नूनम सत्यम अत्र पश्यामि निश्चित रूप से यहाँ तो सत्य दिखाई दे रहा है, यानी इसकी बात तो सच लग रही है। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञानम विनैव अक्षरों के ज्ञान के बिना ही, वैदुष्यम अवाप्तुम विद्वता प्राप्त करने की, अभिलषामि अभिलाषा कर रहा हूँ या विद्वान बनना चाहता हूँ, तदियम तो यह भगवत्या शारदाया अवमानना, तो ये तो भगवती शारदा की जो विद्या की देवी है उसका अवमानना अपमान हो जाएगा। गुरु गृहम गत्वैव गुरु के घर में जाकर ही, विद्याभ्यासो मया करणीया मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास करना चाहिए, करणीय करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव पुरुषार्थ के द्वारा ही अर्थात परिश्रम के द्वारा ही, लक्ष्यम प्राप्यते लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था और अब प्रकट रूप में कहता है, भो नरोत्तम हे नर श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, न अहम जाने यत को अस्ति भवान, न अहम अहम मैं, न जाने नहीं जानता, मैं नहीं जानता, यत को अस्ति भवान यत की, को अस्ति कौन हो, भवान आप, मैं तो ये नहीं जानता कि आप कौन हो, परंतु लेकिन भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम, भवद भी आपने में मेरे नयन युगलम दोनों नेत्रों को, उन्मिलितम खोल दिया है, आपने मेरी दोनों आँखों को उन्मीलितम खोल दिया है। तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयत्मान है, तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए, अहम अपि मैं भी, सीखता भी रेव मिट्टी से सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, पुल बनाने का प्रयास ही कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ जैसे मिट्टी पर आप पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे और आपने मेरी आंखों को खोल दिया है। तद इदानीम तो अब विद्याध्ययनाय विद्या का अध्ययन करने के लिए, गुरुकुल में ही गच्छामि जा रहा हूँ, तो अब मैं विद्या का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में ही जा रहा हूँ। स प्रणामम गच्छति प्रणाम करके निकल जाता है। अब इस पाठ के शब्दार्थ भी आप देख लीजिए।